जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों, आप लोगों की एक क्लास दोस्तों रोजाना लाइव 8 बजे रात में होती है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे और जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आज हमारी यह येलो बुक की 35वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अब तक की दोस्तों हमने 34 क्लासों को बहुत ही शानदार तरीके से पेज बाय पेज कंप्लीट कर लिया है। हम निरंतर दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रसर रहने वाले हैं और आपको दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे और जल्दी से दोस्तों जुड़ जाइएगा। और यह है दोस्तों सामान्य ज्ञान की येलो बुक आपके आने वाली प्रतियोगी एग्जाम में दोस्तों रामबाण रहने वाली है। तो इस क्लास को दोस्तों कोई भी कैंडिडेट मिस मत कीजिएगा। आप लोगों को यह क्लास में दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जो तो आप लोगों को नई नई जानकारी भी देखने को मिलेगी। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में दोस्तों नोट कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और उनका दोस्तों डे बाय डे रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अभी तक हमारी 34 क्लासें येलो बुक की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने हिस्ट्री पॉलिटी को भी कवर कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम आ चुके हैं दोस्तों भूगोल में। भूगोल में भी दोस्तों प्रवेश कर चुके हैं और भूगोल में भी हम निरंतर दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आज हमारी ये 35वीं क्लास है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था पर्वत के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में और वनों के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों इन सभी पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चर्चा की थी, जिससे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा कही गई सारी बातें आसानी से दोस्तों समझ में आ चुकी होंगी। और आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे, वो आप लोगों ने नोट भी किए होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी दोस्तों आपका नया वीडियो आएगा तो वो दोस्तों हम महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से दोस्तों? महाद्वीप से। तो चलिए दोस्तों हम महाद्वीप पर पहुंच चुके हैं और महाद्वीप से दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ेंगे और महाद्वीप के बाद हम दोस्तों एशिया द्वीप जाएंगे। एशिया जो भारत का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसमें भी हम प्रवेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि महाद्वीप कहते किसे हैं, महाद्वीप होता क्या है। महाद्वीप के बारे में जानते हैं कि भारत में कुल कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपको लोगों को दिया गया है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप, द्वीप क्या होता है? भूभाग, भू मीन्स यानी पृथ्वी, पृथ्वी के भाग की सबसे बड़ी इकाई को, यानी कि जहां पर दोस्तों आपने लोगों को देखा होगा जो समुद्र में देखते हैं दोस्तों, बीच में जो खाली स्थान पड़ा रहता है, आप लोगों को काफ़ी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टापू भी बोल सकते हैं और द्वीप भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? द्वीप। लेकिन महाद्वीप यानी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ये द्वीप होंगे। महाद्वीप यानी बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये आपके दोस्तों समुद्र के किनारे स्थित होते हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर कुल दोस्तों कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जो कि अग्रलिखित है। जैसे कि पहला है आपका एशिया, जो कि दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है संसार का? एशिया महाद्वीप। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो आप नाम इनके याद रख सकते हैं। ऐसे मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप पे। अब हम दोस्तों संसार के सबसे बड़े महाद्वीप पर पहुंच चुके हैं, एशिया पर। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा सभी प्यारे दोस्त अपनी कॉपी में, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? एशिया। तो याद रखिएगा, नोट बनाकर लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? डैश करके लिखेंगे एशिया। यह दोस्तों विश्व में पूरे वर्ल्ड का लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला है। क्षेत्रफल पर कितना? हर चीज दोस्तों अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। 100 में से दोस्तों 30% जो भाग है वो दोस्तों किसका है? एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो 30% भाग में फैला हुआ है और इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती हैं। किस महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कैसे? घुमा फिरा के कैसे पूछेगा? तो सुनिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा अपनी कॉपी में, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? डैश करके लिखेंगे एशिया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? दूसरा किस भाषा में पूछेगा कि एशिया महाद्वीप लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? आपको उसका नाम भी दे सकता है या आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अब आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और एशिया कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 30%। ठीक है, आपको दोस्तों दोनों बातों का याद रखना है। आपको एशिया का नाम भी दे सकता है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी बोल सकता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों कैसे हैं? एक ही है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और आपको दोनों में से कोई भी एक देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा 30% भाग आपका ये क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस महाद्वीप से, किस महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। अब आपको देखिए विषुवत रेखा हुआ, कर्क रेखा हुआ और आर्कटिक रेखा हुआ। जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में तीनों ही मिले, आपको जरूरी नहीं कि आपको तीनों ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा। इन तीनों में से कोई भी यदि आपको एक ऑप्शन एग्जाम में मिलता है तो आप उसको जरूर टिक कर दीजिएगा। लेकिन आप जानेंगे कैसे कि ये तीनों में से यही क्वेश्चन आपका सही जवाब होगा? तो आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। यदि चौथा क्वेश्चन आपको मकर रेखा भी दे देता है, लेकिन आपको क्या करना है? मकर रेखा नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि एशिया के से महाद्वीप से जो होकर जो रेखाएं गुजरती हैं वो कितनी रेखाएं हैं? 3। कौन कौन सी? विषुवत, कर्क और आर्कटिक। लेकिन मकर नहीं है। तो आपको इन तीनों दोस्तों रेखाओं के नाम याद रखने होंगे, तभी आप दोस्तों एग्जाम में इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको यह पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस पॉइंट को आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोस्तों बैक करके बाद में देख लीजिएगा, वीडियो के एंड के बाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। लाल सागर, जिसको बोलते हैं रेड ओशियन, लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़े फॉर्मेट का कोई भी एग्जाम हो, ये सभी में दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा? सुनिएगा कि लाल सागर व स्वेज नहर को अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन कॉपी में बोल रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। मैं यहाँ से जो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको बोलूं वो अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। यदि आपको लगता हो कि यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लाल सागर व स्वेज नहर को अलग करने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो डैश करके लिखेंगे एशिया महाद्वीप। लाल सागर व स्वेज नहर को अलग करने वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। याद रखिएगा। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप किसको अलग करता है? अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। किसको? लाल सागर व स्वेज नहर को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन सा महाद्वीप करता है? तो आपका जवाब होगा एशिया महाद्वीप। क्लियर? चलिए अगला है बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से अलग करती है। कौन सी? बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को, बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आपको बताया था महाद्वीप कितने हैं? 7। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा हो गया। अब ये आ गया आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो किसको अलग करता है? बेरिंग जल संधि को, एशिया महाद्वीप को। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 60% भाग जनसंख्या निवास करती है। 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या रहती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, आपके एग्जाम में बनने वाला है। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? डैश करके लिखेंगे 60%। कितना दोस्तों? 60%, 16% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्नों में कई बार घुमा देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपने जरा सा भी दिमाग इधर उधर कर दिया और आप हमारे द्वारा कही गई बात को यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को गलत करें।
यदि आप दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी सारी बातें समझ रहे होंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको दोस्तों एग्जाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बस नोट्स बनाते रहिएगा और निरंतर दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिएगा और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखना आप बेहतरीन स्कोर करके आएंगे अपने एग्जाम में, जीके और जीएस में। चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40, 50, 60, 70। तो आपका जवाब होना चाहिए 60%। लगभग यानी 100 का हर चीज़ 100% होती है, तो 100 में से दोस्तों 60% जनसंख्या दोस्तों एशिया महाद्वीप में निवास करती है, क्योंकि एशिया महाद्वीप दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस कारण दोस्तों से सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कहते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकता है, यहाँ से भी दोस्तों आपका एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। डैश करके लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो डैश करके लिखेंगे एशिया महाद्वीप, क्योंकि इस पर दोस्तों 60% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको यह पॉइंट बेहतरीन और आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला पॉइंट, बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में जितने भी दोस्तों खेतीबाड़ी होती है वो अक्सर सिंचाई जो होती है, सिंचाई खेतों में पानी तो लगाते हैं सभी लोग, तो सिंचाई जो होती है वो अक्सर दोस्तों नहरों से ही होती है। ये पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो दोस्तों नहरों से ही होती है। नहरों से सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि वो दोस्तों किस पर निर्भर रहते हैं? नहरों पर निर्भर रहते हैं। क्लियर? चलिए, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश। देखिए डाकघर वाला देश, ये तो आपने दोस्तों जो 5 रुपए की जो जनरल नॉलेज की दोस्तों एक पुस्तक आती है बिल्कुल छोटी सी, जो सामान्य ज्ञान जैसे बोलते हैं जनरल नॉलेज, जो आप लोगों ने काफ़ी मार्केट में देखा होगा, 5 रुपये 10 रुपये की आती है। उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से लिख के आ रहा है कि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है। सभी जानते हैं, बच्चा जानता होगा। जो बच्चा 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ता होगा वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दोस्तों बता सकते हैं? बिल्कुल। तो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है, अपना प्यारा देश भारत। अगला, विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश, समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है, जो कि दोस्तों वर्ल्ड का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश है। समाचार पत्र सर्वाधिक पढ़ा जाता है वो है आपका दोस्तों हांगकांग, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। मैंने आप दोस्तों पहले ही वीडियो में कहा दिया था, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। आज आपको दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मिलेंगी जिसको आप सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे भी और अपने नोट्स भी बनाएंगे। आज आप लोगों को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमारे द्वारा इस वीडियो से काफ़ी प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आए। और यदि आपने वीडियो को नहीं देखा और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया जिसका आपको आंसर पता नहीं है, तो बाद में फिर दोस्तों पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले ही दोस्तों आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वक्त से पहले की गई तैयारी आपकी वक्त पर ही काम आएगी। जब तक दोस्तों समय नहीं आएगा आपका, तब तक आप कितना भी प्रयास करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। जिस दिन आपका समय आ गया ना, तो पहले से ही, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले से ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो आपको जो ये वक्त दिया गया है, आपको ये समय मिला है, ये दोस्तों सिर्फ तैयारी के लिए दिया गया है। आपके पास एक मौका है, जो कि अभी अपनी तैयारी को जितना बेहतर आप बना सकते हो बना लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर आपको समय नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले ही तैयारी करके रखिएगा अपनी, और जैसे ही दोस्तों युद्ध का मैदान हो अपने सारे हथियार आजमा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो लिखिएगा सभी प्यारे दोस्त, बौद्ध मंदिरों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हैं म्यांमार। नेक्स्ट, म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है? दूसरा अपोजिट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको प्रश्न भी याद रखना है और उत्तर भी याद रखना है। तो म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है? आपको डैश करके लिखेंगे दोस्तों, बौद्ध मंदिरों के लिए। म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मंदिरों के लिए। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, मलेरिया की दवाई क्विनैन सिनकोना से बनाई जाती है, जो कि विश्व का सबसे अधिक सिनकोना इंडोनेशिया में होता है या इंडोनेशिया में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज की डेट में क्या है,
पहले दोस्तों क्या होती थी, मेडिसिन वगैरह बहुत ही कम दोस्तों चलती थी। क्या करते थे, अब तो आपकी दोस्तों पैरासीटामोल, ठीक है, फेनेक्पी, काफ़ी दोस्तों ऐसी मेडिसिन हैं जो बाजार में आ चुकी हैं। तो लेकिन पहले दोस्तों क्या होती थी, ये दोस्तों वृक्षों से दोस्तों प्राप्त होती थी कुछ दवाएं, जड़ी बूटियां जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों पहले मलेरिया की जो दवा है वो किससे बनाई जाती है, वो कुनैन और सिनकोना के वृक्षों से बनाई जाती है। कुनैन की दवा किसके इलाज में आती है, मलेरिया की। सिनकोना ये भी आपकी मलेरिया की दवाई है। ये दोस्तों आपकी कुनैन और सिनकोना वृक्ष होते हैं, ये इनसे दोस्तों मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक सिनकोना वृक्ष किस देश में पाया जाता है, तो वो आपका है दोस्तों इंडोनेशिया। याद रखेंगे दवाई का नाम भी और देश का नाम भी। सिनकोना जो आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। क्लियर। अगला पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक मुसलमान भी दोस्तों आपके इंडोनेशिया में ही है। बात करते हैं मुसलमानों की, तो संसार का सबसे अधिक मुसलमान जो है वो किस देश में निवास करता है, तो वो आपका जवाब होगा इंडोनेशिया में। अब इसमें आपको पाकिस्तान भी देगा, क्योंकि आपको दोस्तों ऐसा लगता होगा कि जो पाकिस्तान देश है उसमें क्या है, सभी मुसलमान ही होंगे, हिंदू नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे अधिक मुसलमान है। लेकिन यदि आपसे विश्व में पूछा जाए तो पाकिस्तान आपको ऑप्शन में दे सकता है एग्जामिनर, आपको दोस्तों दिमाग भटकाने के लिए। लेकिन आपको दोस्तों अपना माइंड जो है कंसंट्रेट करके रखना है, आपको भटकना नहीं है। पाकिस्तान देखिए, काफ़ी लोग करते क्या है कि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को उन्होंने बस एक नज़र से देखा, पढ़ा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बस देखा उन्होंने, हाँ ये पाकिस्तान, तुरंत आंसर लगा दिए। आपके पेपर में दोस्तों क्वेश्चन आया कि विश्व का सबसे सर्वाधिक मुसलमान वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान, पहला ही ऑप्शन दे दिया। आपने देखा कि अच्छा मुसलमानों वाला देश, पाकिस्तान लगा दिया। आपने सोचा कि ये क्वेश्चन मेरा सही गया, बट आपका वो क्वेश्चन कैसा है, गलत है। लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए, यार भाई 15 सेकंड 20 सेकंड उसको दे दो टाइम, थोड़ा उस क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ लो। क्या फ़ायदा कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर बैठे और आपका दोस्तों नंबर कम आए, फिर बाद में आप नेगेटिव मार्किंग होगी तो और भी आपकी डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें, उसके बाद सोच विचार कर समझ कर उत्तर दें। क्लियर। तो विश्व में सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो विश्व का सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश आपका इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। चलिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, अब तक के सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला और मोस्टली अधिकतर कई बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए हैं, उनमें से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ना जाने कितनी बार मैंने प्रैक्टिस सेट और कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों में आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा। कौन सी है दोस्तों, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। एशिया में, क्योंकि दोस्तों हमें एशिया में निवास करते हैं, कितना भाग है, एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिस पर दोस्तों 60% जनसंख्या निवास करती है। इसको दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी कहा जाता है। तो ये एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश आप सभी को पता है चाइना है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका दोस्तों चाइना जो है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है और एशिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है। तथा सबसे छोटा देश दोस्तों मालदीव। सबसे छोटे देश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे छोटा देश जो है दोस्तों वो आपका मालदीव है। कौन सा है दोस्तों, मालदीव एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये अपनी कॉपी में नोट्स बना के जरूर लिखते रहिएगा, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। यदि आप हमारी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो जब एंड होने के बाद आप इस वीडियो को फिर से भी आप देख सकते हैं। क्लियर। और यदि इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ यानी इस पूरी बुक का, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों आप। और वहाँ पे जाके दोस्तों फाइल मैनेजर में आप इसकी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप फिर भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो आपको दोस्तों मैं पीडीएफ उसी पर्सनल मैसेज में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील, डैश करके लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और यह कहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि गहरी झील का नाम पूछ दे, ऐसा भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे गहरी झील किस महाद्वीप पर स्थित है।
विश्व की सबसे गहरी झील किस महाद्वीप पर स्थित है? तो बता सकते हैं आप, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि आपके एशिया महाद्वीप पर स्थित है। क्लियर दोस्तों? दोनों क्वेश्चन लिखेंगे अलग अलग क्वेश्चन बना के लिखेंगे तो आपको क्या रहेगा, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो आप दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और संसार की सबसे गहरी झील कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और गहरी झील है कौन सी? बैकाल झील। क्लियर दोस्तों? आपको जैसा बेटर लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, जहां पर दोस्तों जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है, जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है वो है दोस्तों आपकी सिंगापुर सिटी, जहां पर दोस्तों सिंगापुर घूमने के लिए भी जाते हैं, टूरिज्म कंट्री भी बोल सकते हैं इसको। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर यहीं पर है। कहां पर? एशिया महाद्वीप पर। एशिया महाद्वीप पर है सिंगापुर। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला पॉइंट है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों लाल सागर, रेड ओशियन, लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपोजिट पूछा जाता है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर को, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, देखिए भूमध्य सागर, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा और आंसर आपका स्वेज नहर रहेगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? डैश करके लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो आपका जवाब होगा लाल सागर। तो ये दोनों क्वेश्चन अपोजिट और सीधे फॉर्मेट में दोनों आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हैं। अगला है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जिसको बोलते हैं जावा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में आपका स्थित है, जो कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। सबसे घनी दोस्तों यहाँ पर आबादी बसी हुई है और ये इसका नाम है जावा, जो कि आपका इंडोनेशिया में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप, इंडोनेशिया। क्लियर? चलिए दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, लगता हो वाकई आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों लाइक करने के पैसे नहीं लग रहे हैं और ना ही है दोस्तों आपसे कोई ज़बरदस्ती है। यदि आपको लगता हो कि यह वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है और ये भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिए जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और जो भी दोस्त हमारे पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों येलो बुक से रिलेटेड या कोई अन्य एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो यदि आप लोगों की आती है तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। मैं सभी प्यारे दोस्तों आप सभी की कमेंटें देखता हूं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्थल रुद्र की ओर जिन देशों की सीमा समुद्र को नहीं लगती है उन्हें स्थल रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थल रुद्र जो होता है वे ऐसे देश होते हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वो समुद्र से काफ़ी दूर होते हैं, समुद्र के किनारे नहीं होते हैं। तो ऐसे जो देश होते हैं उनको दोस्तों हम बोलते हैं स्थल रुद्र कहते हैं। एशिया में दोस्तों निम्न ऐसे देश हैं जिनको स्थल रुद्र देश कहा जाता है। अब स्थल रुद्र देश ऐसे कौन कौन से हैं जो कि दोस्तों समुद्र से इनकी सीमाएं नहीं लगती हैं, ऐसे देशों के बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों स्थल रुद्र देशों के बारे में। दोस्तों निम्न ऐसे देश हैं जिनको दोस्तों स्थल रुद्र देश की श्रेणी में रखा गया है। चलिए नोट करिएंगे सभी प्यारे दोस्त कॉपी में, स्थल रुद्र देश। इनसे आपको दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यदि आप अपनी कॉपी नोट्स बना के लिख लेंगे कि ये वो देश हैं जिन पर दोस्तों समुद्री सीमा नहीं लगती है। पहला लिखेंगे दोस्तों कजाकिस्तान, दूसरा है मंगोलिया, नेपाल, भूटान,
लाओस, उज़्बेकिस्तान तथा अफगानिस्तान। इन देशों में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है, जिसका पहले आपने नाम दिया है। देख सकते हैं, जिसका नाम पहले होगा समझ जाएंगे कि वह दोस्तों प्रथम है, सबसे बड़ा है, और जो सबसे अंत में आएगा वो सबसे छोटा है। क्लियर। चलिए, एशिया में दोस्तों स्थलरुद्ध देश ऐसे हैं, कौन से हैं? कजाकिस्तान हुआ, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्री सीमाओं से नहीं लगती हैं। दोस्तों कजाकिस्तान स्थलरुद्ध देश है, जो कि देश में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। यदि सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश पूछा जाए तो वो है आपका अफगानिस्तान। आपके एग्जाम में दोस्तों स्टार्टिंग का पहला और अंतिम ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देश में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश डैश करके लिखेंगे कजाकिस्तान। देश में सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? डैश करके लिखेंगे अफगानिस्तान। पॉइंट 1 है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि यदि आप क्वेश्चन को अपने खुद दिमाग से यदि बनाना सीख गए ना, तो आप एग्जामिनर के मन की बात आप जान सकते हो कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। तो आप खुद भी एक एग्जामिनर बन सकते हो दोस्तों थोड़ी देर के लिए, यदि आप समझ सकते हो कि हाँ एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। जैसे कि काफ़ी लोग करते हैं क्या, जैसे इस पॉइंट की हम बात करते हैं स्थलरुद्ध देश की। यदि हम इस पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मान लेते कोई नया स्टूडेंट है और उसने इस पुस्तक को पढ़ा, उसने देखा कि एशिया में निम्न देश स्थलरुद्ध देश हैं, और उसने देशों के बारे में पढ़ लिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। बस उसने क्या किया, पढ़ लिया। और लास्ट में एक पॉइंट उसने ये भी देख लिया कि इन देशों में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। उसने देखा अच्छा इन देशों में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है, ये देश कैसे स्थलरुद्ध है, सबसे बड़ा उसने जान लिया कजाकिस्तान। अब वो आगे बढ़ गया स्वर्णिम त्रिभुज की ओर, लेकिन दोस्तों उसने इसमें दिमाग नहीं लगाया। अब देखिए चीज़ आपकी किताब में ही है। अब आपने मान लिया इस पॉइंट को आपने पढ़ लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने दोस्तों इतने पॉइंट को जो आपने पढ़ लिया, केवल आपने पढ़ा है, मान के चलिए आपने याद भी कर लिया, और आपको उसमें एक नई बात पता चलेगी कि देश का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है, ठीक। और यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ दे कि देश का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, देश का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश क्या है, तब आप उस समय पता जानते हो क्या कहोगे, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था बुक में, ये क्वेश्चन तो नया आ गया एग्जाम में। तो आपके दिमाग में दोस्तों कुछ इस तरीके की कंडीशन दोस्तों इंक्रीज होगी। लेकिन दोस्तों आपकी गलती जानते हो कहाँ पर थी? आपकी गलती तो यही थी कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, लेकिन आपने उसके बारे में उस चीज़ को नहीं समझा कि उसमें एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन को कई भाषाओं में दोस्तों लेकर जाना है, कई तरफ से उल्टा सीधा कई तरफ से आपको समझना है, तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या। अब देखिए यहाँ से आपको दोस्तों सबसे बड़ा ही दिया, लेकिन इसमें सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश नहीं लिखा है। लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश कौन सा हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दे दिया है। आप जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान है। तो सबसे छोटा जो सबसे अंत में होगा तो अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों एक नया क्वेश्चन मिला, आपको ये एक नया क्वेश्चन मिला, तो आप इस क्वेश्चन को यदि आपने अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लिया और आपके एग्जाम में आ गया तो कितना अच्छा रहेगा। और नहीं भी आएगा तो आपको उसकी जानकारी तो है, आज के एग्जाम नहीं तो आगे आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है, और आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना कोई बड़ा विद्वान नहीं है जो बता दे कि यही आएगा। हाँ, कुछ आ सकते हैं और कुछ नहीं भी आ सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? अब लेकिन आपको ये नई जानकारी मिली, आप लोगों को पता चला कि हाँ एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करता है, तो आप समझ सकते हैं और क्वेश्चन का सही आंसर आप चुन सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा कही गई आपको सारी बात समझ में आ चुकी होंगी। तो आप दोस्तों अपने मन से ही क्वेश्चन को बनाना सीखिएगा। मैं आपको तो बता ही रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट्स भी आप बना रहे होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, और आप अपने मन से भी क्वेश्चन को बनाना सीखें। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है एशिया के लाओस और थाईलैंड तथा म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत दोस्तों लाओस, थाईलैंड और म्यांमार ये दोस्तों देश हैं, ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। कौन से? यदि आपसे पूछे जाए कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देशों के नाम, तो आपको याद रखना है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि स्वर्णिम त्रिभुज की ओर आते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को पढ़ लेना है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि
सेकंड पॉइंट दिया गया है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो डैश करके लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। जल संधियाँ जितनी भी हैं दोस्तों, जितनी भी जल संधियाँ हैं उनको आप सभी प्यारे दोस्त कॉपी में नोट्स बनाकर एक साइड लिख लीजिएगा कि भारत की प्रमुख जल संधियाँ, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, तो सभी लिख लीजिएगा और सबका दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं प्रमुख जल संधियाँ, ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। तो जल संधियाँ जितनी भी हों सभी आपको पढ़ लेनी है, और बाकी की जो जल संधियाँ हैं वो तो मैं आपको कवर करवाऊंगा ही, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, हम बुक के रिलेटेड चल रहे हैं। जैसे ही बुक में जो भी पॉइंट आएगा उस बुक को उसी माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपसे वादा क्या किया, बुक में आपको पेज बाय पेज कंप्लीट कराऊंगा, तो हम पेज बाय पेज पढ़ेंगे। जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि जितनी भी जल संधियाँ हैं, जितने भी लोक नृत्य हैं, वो हम आपका स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक जीके में हम आप लोगों की बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग अभी बुक से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उस बुक को भी हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं, वो बुक भी हम पेज बाय पेज कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है, बेरिंग जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी झील। देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, देखिए इसमें क्वेश्चन में भूगोल में जितने भी हैं आपके संसार का सबसे बड़ा छोटा, भारत का सबसे बड़ा छोटा, सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों इसमें देखने को मिल रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी के स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ने वाले ही हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो आपकी रूस में स्थित है। रूस एशिया द्वीप पर स्थित है, रूस एशिया में स्थित है। क्लियर, चलिए याद रखिएगा संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अगला है, जो रूस का हिस्सा एशिया में पड़ता है उसे साइबेरियन कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से इतना क्वेश्चन बनेगा कि रूस का हिस्सा, जो रूस का हिस्सा है वो एशिया में, जितना एशिया का भाग एशिया पर पड़ता है, रूस का जो भी हिस्सा है या रूस का जो भी भाग एशिया पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा साइबेरियन। जो भी साइबेरियन पक्षी होते हैं वो दोस्तों कहाँ से होते हैं, रूस के होते हैं। रूस के जितने भी पक्षी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, साइबेरियन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त, जो कि आपका दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि संसार का सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा गर्त यदि पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आप बता सकते हैं मेरियाना गर्त। किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। डैश करके जरूर लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर, कोष्टक में लिख लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं बर्खोयांस्क, जो कि आपका रूस में स्थित है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है, पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है, डैश करके लिखेंगे बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क संसार का सबसे ठंडा स्थान है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। शीत मीन्स क्या होता है दोस्तों, ठंडा, ठंडा स्थान, और जो कि आपका रूस में स्थित है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, संसार का सबसे ऊंचा पठार। इसको भी दोस्तों ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, कौन सा है, पामीर का पठार या दोस्तों तिब्बत का पठार। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, जिसे दोस्तों संसार का ऊंचा पठार कहा जाता है। वर्तमान में यह तिब्बत चीन में स्थित है, इस कारण दोस्तों इसे तिब्बत का पठार, चीन का पठार, पामीर का पठार, ये तीनों नाम दिए जाते हैं। और इसका दोस्तों एक नया नाम है संसार की छत भी इसे कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संसार की छत किस पठार को कहा जाता है, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर कौन कौन से ऑप्शन दे सकता है, पामीर का पठार भी दे सकता है, तिब्बत का पठार दे सकता है, चीन का पठार भी दे सकता है। यदि आपको तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन यदि एग्जाम में मिलता है तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, सभी आपका सही रहेगा, क्योंकि बात एक ही है, पामीर का पठार। लेकिन वर्तमान में इसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं, जो कि आपका चीन का पठार यानी चीन में स्थित है, तो चीन का भी पठार इसको कहा जाता है। और इसे दोस्तों संसार की छत भी कहा जाता है, पामीर के पठार को। क्लियर, चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप स्थित हैं। अभी तक दोस्तों महाद्वीप पढ़े थे, अब महाद्वीप के अंदर दोस्तों भी कुछ प्रायद्वीप स्थित हैं। कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप स्थित हैं, 3, जो कि आपके प्रमुख हैं। पहला है अरब प्रायद्वीप। कौन सा है दोस्तों, अरब प्रायद्वीप। पहला आपका दिया गया है अरब प्रायद्वीप,
दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप तथा इंडो चीन प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। वही बात आ गई ना विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है जो कि आपका एशिया महाद्वीप पर स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछेगा, देखिए वही पॉइंट आ गया ना जो कि मैंने अभी बताया था कि एग्जाम में सबसे बड़ा सबसे छोटा कोई भी पूछ सकता है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको क्वेश्चन का सही चुनाव करना है। जो कि आप अभी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं इसमें जितने भी आप क्वेश्चन बना सकते हो बना लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, जितना रिवीजन करना चाहते कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। यदि आपसे पूछ दे अपोजिट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे छोटा प्रायद्वीप कौन सा है, तो इंडो चीन प्रायद्वीप कौन सा है, जो कि इसका सबसे नाम जो है अंत में दिया गया है, क्रमानुसार दिया गया। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो दक्कन का प्रायद्वीप, और अंतिम में आपका दिया विश्व का सबसे छोटा प्रायद्वीप तो इंडो चीन प्रायद्वीप। आपसे दोस्तों जरूरी नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा ही पूछे जाए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। समझ रहे दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप दक्कन प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे छोटा प्रायद्वीप इंडो चीन प्रायद्वीप। पॉइंट एक है, अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं तो ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनने थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, और आप अपने नोट्स तो बना ही रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। आज फिर दोस्तों इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए कहा था ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने कल की क्लास को देखा है तो वो आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा। तो उन लोगों को उम्मीद करता हूं कि यदि आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसे ही निरंतर क्लास से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है और नई नई चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो पहला पॉइंट दिया गया एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और नेपाल में इसको नाम क्या दिया गया है, नेपाल में इसको लोग कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं दोस्तों, सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। जो हिमालय पर्वत है जहाँ पर भगवान शंकर का निवास है, तो हिमालय पर्वतमाला इसका ही एक भाग है माउंट एवरेस्ट का। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है। और ये माउंट एवरेस्ट काफ़ी लोग कहते हैं कि भारत में स्थित है, तो भारत में नहीं है, यह आपका दोस्तों नेपाल में स्थित है। और नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को डैश बनाकर लिख सकते हैं। पॉइंट एक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 से 6 बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, डैश करके लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, कोष्टक में लिख लेंगे 8,850 मीटर ऊंचाई। नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर्वत को क्या कहा जाता है, तो डैश करके लिखेंगे सागर माथा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है या किस देश में स्थित है, तो डैश करके लिखेंगे नेपाल। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। देखिए आपसे दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, संसार का सबसे बड़ा और संसार का सबसे छोटा और संसार का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, तो आपको दोस्तों दोनों बातों को याद रखना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे बताया था, अभी जस्ट आपको बता के आया हूँ कि आपसे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ये भी पूछ सकता है। तो ठीक आपसे यही क्वेश्चन आपने आने वाले पॉइंटों में इसका जिक्र किया है कि चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। और दूसरे स्थान पर हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला दूसरा देश कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, वो है आपका जापान। ये जापान और चीन ये दो ऐसे देश हैं जो कि दोस्तों सर्वाधिक मछली पकड़ने वाले देश की श्रेणी में आते हैं। सबसे अधिक मछली जो पकड़ी जाती हैं दोस्तों वो चीन में पकड़ी जाती हैं, और दूसरा स्थान जापान को मिला है जो कि सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। अगला पॉइंट है जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नागासाकी होगा क्योंकि जापान में दोस्तों क्या था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया था। तो पहला परमाणु बम कहाँ पर गिरा था, पहला एटम बम किस पर गिरा था, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर। पहला गिरा था हिरोशिमा पर और दूसरा गिरा था नागासाकी पर। तो जापान पर दोस्तों 2 एटम बम गिराए गए थे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराए गए थे। तो वही नागासाकी नगर आपका दोस्तों जो स्थित है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों क्यूशू द्वीप। किस द्वीप पर दोस्तों, क्यूशू द्वीप पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। चलिए
अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों चलते हैं यूरोप देश की ओर, यूरोप महाद्वीप, यूरोप की ओर चलते हैं। यूरोप के बारे में जानेंगे कि इसमें दोस्तों कुल महाद्वीप कितने हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों यूरोप की। यूरोप में दोस्तों कुल कितने महाद्वीप हैं आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इसकी जो चर्चा करेंगे दोस्तों हम वो करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, और जब भी दोस्तों आपका इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी दोस्तों इसका आएगा तो हम उस पर दोस्तों चर्चा कर रहे होंगे यूरोप के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमने यूरोप तक यहाँ तक दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। और जब भी दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम दोस्तों आपकी यहीं से चर्चा स्टार्ट करेंगे। यूरोप में दोस्तों कुल महाद्वीप कितने हैं, 46 द्वीप हैं, देश ऐसे हैं। इस महाद्वीप में दोस्तों कितने देश हैं, यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं, और ये संसार का सबसे नगरीकृत द्वीप है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत यहाँ पर निवास करती है। और यूराल पर्वत और काकेश पर्वत ये आपके एशिया महाद्वीप के यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं, तो जिसकी चर्चा हम दोस्तों करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे, और जब भी दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो यहीं से यूरोप से हम स्टार्ट करेंगे, यूरोप की यात्रा पर जाएंगे, और यूरोप की यात्रा जाने के बाद वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु बन रहे होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन रहे होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके, क्योंकि हमारे इस टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। और आप लोगों को बता दें, यदि आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पे इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस फैमिली पर दोस्तों अब तक दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर है दोस्तों 1800 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1800 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जैसा कि दोस्तों आप निरंतर आप सभी प्यारे दोस्तों का आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिला है, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, जिससे कि हमारे आप लोगों की वजह से 1800 की ये फैमिली दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक दोस्तों हमको 200 सदस्य और चाहिए, जो कि इस फैमिली में आने पर 2000 की फैमिली हो जाए। तो ये दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो पाएगा, ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो पाएगा। यदि आप लोग अपना निरंतर प्रयास करेंगे और निरंतर आप अपना प्यार बनाएंगे तो दोस्तों आने वाले समय में अगले जो 31 मार्च तक दोस्तों हम 2000 की हमारी ये फैमिली हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये आपका ही परिवार है, आप ही इसके दोस्तों सदस्य भी हैं, आपका ही परिवार है। आप अपने परिवार के लिए कितना भी कर सकते हैं वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये आप अपना परिवार समझकर दोस्तों इस पर काम कीजिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर कीजिए, और इसमें और भी अन्य लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो अन्य लोगों को भी दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी दोस्तों पढ़ाई को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकें, अपने आने वाले भविष्य में कुछ करके दिखाएं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उनको बताइएगा कि इस चैनल पर दोस्तों क्लासें आपकी डेली रात को 8 बजे होती हैं, तो एक बार इन क्लासों का वीडियो को देखिएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, आप लोग वैसे भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो आप लोगों का दोस्तों बहुत ही अच्छा स्वभाव है जो कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 31 मार्च तक दोस्तों इस फैमिली को आप 2000 की फैमिली जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।